अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है 10th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, जो कि अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पर इस चैप्टर में हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। और डिस्क्रिमिनेंट का ये फार्मूला है b² - 4ac। और इस तरह आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, मतलब एक कोई भी नंबर होगा x² + bx + c, ठीक है, जिसकी a b c की वैल्यू पुट करके फिर आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जस्ट आप ये आगे ना कीजिएगा, पहले देखें ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया। फिर इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ होना है वेरिफिकेशन के लिए, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है 2.1 का। इस तरह आपको इक्वेशन दी होगी 2x² - 7x + 1। यहाँ पर a हमारे पास 2 होता है, b हमारे पास -7 है, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है ना, इसलिए -7। c = होगा 1 के। और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में a b c की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। फिर इसके ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, आप लाजमी देखिए 2.1 का जो सेकंड क्वेश्चन करने के लिए ये लाजमी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर हमने बताना है कि जब b² - 4ac, क्योंकि उसने कहा है कि उसकी नेचर बतानी है हमने रूट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। इसमें पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, फिर उसकी नेचर बतानी है। तो नेचर का यहाँ से हमें 4 प्रॉपर्टीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद बता सकते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें और उसका आंसर, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर बड़ा हो 0 से एंड परफेक्ट स्केयर हो, देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है। अगर इससे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके आंसर बड़ा हो 0 से और नॉट परफेक्ट स्केयर ना हो, परफेक्ट स्केयर इसी तरह ना, अगर 49 है तो ये परफेक्ट स्केयर है, किसका परफेक्ट स्केयर है, 7 का। तो देन द रूट्स आर रैशनल, इररेशनल एंड अनइक्वल होंगे। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं उसका आंसर 0 ही आ जाता है, इक्वल टू 0, मतलब इक्वल आता है 0 के, तो रूट्स आर क्या होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0, 0 से कम आता है, तो वो क्या होगा, 0 से कम तो तब होगा जब वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो रूट्स आर इमेजिनरी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इसकी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 2.1 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फाइंड करना, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, और आपको फॉर्मूले का पता है। ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर मैंने वही इक्वेशन दोबारा लिखी और इसको कंपेयर मैंने कहा इससे करते हैं ax² + bx + c। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको पता चल जाएगा a किसके इक्वल है। यहाँ पर देखो एक x² के इक्वल है, a किसके इक्वल आया जी, 2 के इक्वल। इसी तरह b किसके इक्वल है, x तो x के इक्वल है, b किसके इक्वल है, 3 के। इसी तरह c किसके इक्वल है, यहाँ पर c इक्वल है -1 के। ओके, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला मैंने अभी बताया क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b² - 4ac। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ bac की। b हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 स्क्वायर -4। a आपके पास क्या है, यहाँ पर 2, a की जगह 2 पुट कर देंगे। c आपके पास क्या है, -1। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस, अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 होता है। 8 को -1 से करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये दरमियान वाला क्या हो जाएगा, +8। तो आंसर आपका क्या आया, 17, ठीक है। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स करने हैं हमने। ये देखिए, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है 2.1 का पार्ट है उसका, 6x² - 8x + 3 = 0। ये आप ना भी इक्वेशन लिखे तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर x² के साथ किसकी वैल्यू होती है, a की, a = 6 होगा। और जो x होता है वो x के साथ b होता है, b किसके इक्वल आएगा, -8 की। खास ख्याल रखना स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर माइनस है तो b माइनस के इक्वल आएगा, अगर प्लस होगा तो प्लस के इक्वल आएगा। ओके, तो c किसके इक्वल है, यहाँ पर 3 के, सो c = 3। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा, उसमें bac की वैल्यू पुट की। और एक चीज़ का और ख़ास क्या रखना है, यहाँ पर -8 का होल स्क्वायर है, जब b माइनस का होल स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है। स्टूडेंट्स ये गलती ना किया करें। तो सो ये प्लस का हो जाएगा 64 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे -72। तो ये देखो बड़ी वैल्यू में से माइनस करना। आपको एक बात याद होनी चाहिए, जब भी प्लस माइनस होगा तो हमेशा माइनस जीतता है, ठीक है, माइनस ही होता है वो। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो 72 में से माइनस जब करेंगे 64 तो 8 बचता है, बट यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ क्या माइनस, इसलिए साइन माइनस का लगा।
सेम इस तरह इसका थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसने कहा डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करो। उसी तरह ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लेनी है। डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला लिखा, उसमें बी की वैल्यू पुट कर दी, ए की पुट कर दी, सी की पुट कर दी। पीछे भी मैंने बताया कि जब -30 का स्केयर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा 900, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 900, तो 900 में से 900 माइनस किया तो 0 होगा। इसी तरह इसका 4 पार्ट देखिए आप, वही यहाँ से ए हमारे पास क्या है 4, बी हमारे पास क्या है -7, सी हमारे पास क्या है -2। डिस्क्रिमिनेट के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, इसका स्केयर आ जाएगा जो कि प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो गए। ये भी 32, 49 प्लस 32 81, यही इसका आंसर। अब हम इसका करते हो क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। ये अगर आपको याद हो, पीछे भी मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी नेचर ऑफ द रूट्स, जहाँ पर मैंने आपको बताया था वो डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला अगर फाइंड आउट करके वैल्यू लेस देन होगी तो क्या लगेगा, ग्रेटर देन होगी तो रैशनल होगा, इरेशनल होगा, इस तरह करके। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया होगा उसने कहा नेचर ऑफ द रूट बतानी है, उसके लिए हमें वही करना, पहले सबसे पहले डिस्क्रिमिनेट ही फाइंड आउट है। ए हमारे पास यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है ना, तो 1 तो होता है ना, हमें पता है यहाँ पर ए हमारे पास क्या है 1 है। बी एक्स जो होता है वो बी की वैल्यू होती है एक्स के साथ, तो बी इज इक्वल टू -23। ये जो कांस्टेंट टर्म है वो सी के इक्वल होती है, सी इज इक्वल टू 120। डिस्क्रिमिनेट के फॉर्मूले में हमने पुट की ये वैल्यूज़, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। यहाँ तक तो आपको पता है। अब उसने कहा क्या पता नहीं नेचर ऑफ द हमने रूट्स बताने हैं, तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास आंसर आया था 49, जो कि परफेक्ट स्केयर है। किसका स्केयर है, 7 का परफेक्ट स्केयर है। तो ये देखें ना, यहाँ पर ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ग्रेटर देन भी 0 से, और परफेक्ट स्केयर है, देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ये लिखेंगे हम। ये प्रॉपर्टीज है पेज नंबर 19 पे, ये 4 की 4 प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। तो सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख दी क्योंकि ये परफेक्ट स्केयर था। देन द रूट्स आर क्या हो गए, रैशनल एंड अनइक्वल, इक्वल तो नहीं है ना 0 के, अनइक्वल है। सो अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। क्यों करनी है वेरिफिकेशन, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशन। इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करना है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सबको पता है, यू नो दैट स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं एक्सरसाइज में, चैप्टर में, -b प्लस -√b² -4ac/2a। तो अब ये ए बी सी की वैल्यू वही यूज होंगी जो हमने यहाँ पे निकाली है। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास -22 है, 23 है, सी हमारे पास 120 है, वही ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पर देखें मैंने वही वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी ना, यहाँ पर ए बी की वैल्यू ए बी सी डी जो कि हमें इक्वेशन गिवन है, वही ए बी सी की वैल्यू मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दी। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, यहाँ पर -23 का स्केयर आ जाएगा, और इन तीनों चीज़ों इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसको सॉल्व करने के बाद बाद में हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब स्केयर रूट में हम क्या करेंगे, 529 में से माइनस कर देंगे 480 को, तो प्लस माइनस करने से हमारे पास स्केयर रूट में 49 आया। 49 आपको पता है 7 का परफेक्ट स्केयर होता है 7 का, तो उसके साथ स्केयर रूट उसका कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 23, ये x के नीचे नहीं, ओवर x इज इक्वल टू 23 प्लस -7/2। अब हम क्या करते होते, इसको x की 2 वैल्यूज यहाँ पर आएंगी हमारे पास। x इज इक्वल टू एक दफ़ा लिखते होते हैं 23 प्लस 7/2, और एक दफ़ा रखते होते हैं x इज इक्वल टू 23 माइनस 7/2। आगे हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस करने से ये आया 30/2, माइनस करने से आया 16/2। कटिंग हो जाएगी, 2 1 = 2, 2 15 = 30 होता है। इसी तरह 2 1 = 2, 2 8 = 16 होता है। एक x की वैल्यू क्या आ गई 15, एक आ गई x इज इक्वल टू 8। अब मैंने कहा ये जो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल है, क्यों कहा, क्योंकि जो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज की थी ना, वहाँ पर भी लिखा हुआ ना द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, वही हमने यहाँ पर लिख दिया आंसर में। यहाँ पर बाकी इसके सारे पार्ट्स सेम इसी तरह होते हैं, करते हैं इसे गो थ्रू करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, उसी तरह हमें इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर देखें डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन है 0 से। क्यों लेस देन है, क्योंकि ये छोटा है ना, क्योंकि माइनस आ गया है, तो ये हम कहेंगे ये लेस देन है 0 से। इसे सॉल्व करने के बाद वैसे ही ए की वैल्यू निकाली, बी की निकाली, सी की निकाली, डिस्क्रिमिनेंट तो स्टूडेंट्स अब आपको फाइंड आउट करना आ गया है। तो अब प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई यहाँ पर, क्योंकि हमने नेचर ऑफ द रूट्स बताना ना, यहाँ पर ये 4 वाली प्रॉपर्टी यूज हुई, क्योंकि लेस देन अगर 0 से होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, तो रूट्स आर क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे एंड कम्प्लेक्स होंगे। हम लिखेंगे जस्ट रूट्स आर इमेजिनरी,
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है एज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव देयर फॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी। अब वेरिफिकेशन तो लाजमी करनी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और ए बी सी की वैल्यू इधर से ही निकालेंगे। ए की हमारे पास क्या वैल्यू है 2, बी की हमारे पास क्या वैल्यू 3, सी हमारे पास क्या है 7। वही क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे हम। ये देखे ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी, तो पुट करने के बाद ये 3 का स्क्वायर 9 आया, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 56 आया, जब इनको प्लस माइनस किया तो स्क्वायर रूट माइनस क्या आया 47। और आपको पता है 47 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल ही नहीं हो सकता, इसलिए इसे ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा। हम कहेंगे 10 रूट्स आर इमेजिनरी, यही इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया इस क्वेश्चन का पार्ट 2 का, और बताया कि ये क्या है, ये इमेजिनरी है, और ये बता दिया। उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन की क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, फिर जो कि आपने कहा है कि ये रूट्स इमेजिनरी, क्योंकि ये आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। अब इसका पार्ट 3 देखें। ये इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से ए हमारे पास 16 है, बी हमारे पास -24 है, सी हमारे पास 9 है। वही डिस्क्रिमिनेंट में फॉर्मूले में पुट की वैल्यूज़, हमारे पास आंसर आ गया 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, और हमने बताना है प्रॉपर्टी देख ले कौन सी यूज़ होती है। अगर 0 हो तो रूट्स मैंने बताया था इर्रेशनल और इक्वल होते हैं। ये देखें, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। ये हमने नेचर बता दी उसकी, किसकी, इक्वेशन की। अब हमने वेरिफिकेशन करनी इक्वेशन की। वेरिफिकेशन के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, और ए बी सी की वैल्यू यही यूज़ होंगी, ए की 16, बी की -24, सी इज इक्वल टू 9। ये वैल्यूज पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इस 24 का स्क्वायर ये होता है 576, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में, माइनस वैसे ही आ जाएगा 576। इनको मजीद जब माइनस किया, आपको पता है ये 0 हो जाएगा स्क्वायर रूट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर रूट 0 होता है तो उसका स्क्वायर रूट कैंसिल होकर वो 0 ही आ जाता है बाहर। 24 + -0/32। अब हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म हो गया है, एक दफ़ा इसे प्लस में लिखते होते हैं, एक दफ़ा इसे क्या करते होते हैं माइनस में लिखते होते हैं। 24 + 0/32, और x इज इक्वल टू 24 - 0/32। अब ये हमारे पास आ गया, ये 8 के टेबल में कटिंग हो रही कैसे, 8 3 ज़ा 24, 3 ज़ा, और 8 4 ज़ा 32 होता है। ये 8 के टेबल में दोनों कटिंग हो गई, और सेम इन दोनों का आंसर आ गया। तो हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 3/4, दोनों का आंसर आ गया। हम कहेंगे 10 रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। ठीक है, अब हम इसका करते फोर्थ पार्ट। ये हमारे पास 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2.1 का। इसमें हमारे पास यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकली हमने। ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 7 है, सी हमारे पास -13 है। वैसे ही सबसे पहले हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा के उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। अब नेचर बतानी रूट की। अब यहाँ पर क्या नेचर, ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना ये इक्वल है, ना लेस देन 0। हम कहेंगे द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ये देखिए, ये सेकंड प्रॉपर्टी यूजर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, इससे रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये नेचर बता दी हमने रूट्स की। अब सेकंड काम उसने कहा वेरीफाई करें। वेरीफाई के लिए हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया हमने, जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए। ए बी सी की वैल्यू यही, ए 3 है, बी हमारे पास 7 है, सी इज इक्वल टू -13 है। ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर। देखिए, ए बी सी की वैल्यू पुट करने के बाद 7 स्क्वायर क्या होता है 49। जब इनको आपस में करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 156। अब इनको प्लस किया तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 205। और आपको पता है स्क्वायर रूट 205 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ना ही ये स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता, पॉइंट्स में आएगा आंसर, तो इसे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम कहेंगे द रूट्स आर क्या है, रियल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। इसी तरह आपने करना है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 205 का ना स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता, ये आगे मजीद सॉल्व नहीं होगा, पॉइंट्स में आ जाएगा आंसर। तो हमें यहीं तक करना है और बता देना है कि इसकी नेचर क्या है, वो हम लिख देंगे। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन। यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दी है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखी, सेम वही चीज़ है। यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू के प्लस 1 के साथ एक्स है प्लस 4। आपको मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के साथ किसकी वैल्यू होती है, ए की, और एक्स के साथ किसकी वैल्यू होती है, बी की। एक्स के साथ क्या है, एक्स के साथ यही है ना 2 इंटू के प्लस 1, तो ये हमारे पास बी के इक्वल है। तो सी हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर सी हमारे पास क्या आएगा 4। वही सेम वही मेथड, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें अब हमने ए की वैल्यू क्या पुट कर देनी, के स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2 इंटू के प्लस 1, सी की वैल्यू क्या है 4 पुट कर देंगे। बी का अब स्क्वायर है, स्क्वायर किसका आएगा,
2 इंटू के प्लस 1 का होल स्केयर इस तरह आएगा, -4 ए हमारे पास के स्केयर प्लस और इंटू में फिर सी की वैल्यू 4। अब यहाँ पर देखें, जब ये होल स्केयर ओपन होगा तो 2 का स्केयर सेपरेट से होगा, वो को हो जाएगा 4, और इसका होल स्केयर सेपरेट से आएगा 4 + 1 के प्लस 1 का। तो अब इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 = 16 हो जाएगा, के स्केयर माइनस दरमियान में वैसे ही होगा। अब जब ये वाला फॉर्मूला किस तरह पर होगा, ये जो हमारे पास होता है a + b का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। सेम यही मेथड से ये वाला इसका होल स्केयर ओपन हुआ k + 1 का। तो अब क्या होगा, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4k² + 8k + 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 8 आ जाएगा, -16 k² वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें माइनस से k² और प्लस का 4k², माइनस तो जब हो जाएंगे -12k² बचेगा प्लस 8k + 4। हमें पता है ये जो गिवन दैट एक्सप्रेशन है उसने कहा ये परफेक्ट स्केयर है, तो डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू 0 होता है। तो सो ये जो है ये डिस्क्रिमिनेट की वैल्यूज़ फाइंड आउट की ना, उसके फॉर्मूले में पुट करें, हमने इसको इज इक्वल टू 0 रख लेना है। अब इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ये 4 के टेबल में सब डिवाइड हो रहे हैं, हमने -4 को बाहर निकाल लिया ताकि k² हमारे पास क्या आ जाए, प्लस का आ जाए। -4 बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा 3k² -2, क्योंकि 8 2 4 2 8 होता है, 2 अंदर रह जाएगा, और 4 बाहर आ गया तो -1। साइन क्यों चेंज हुए, क्योंकि माइनस बाहर निकालना है। तो आपको पता है जब माइनस इधर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड। जब भी कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाती होती है, 0 हो जाती है। इस तरह आप करेंगे ना -4 को डिवाइड तो वो 0 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब ये क्या बन गई, फैक्टराइजेशन हो जाएगी इसकी। फैक्टराइजेशन हमने कैसे की है, यहाँ से हमने फैक्टराइजेशन कर दी ना इसकी, 3k² 2k को हमने इस तरह लिखना होता है ना कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखना है 3k² और दरमियान वाली प्लस माइनस करने से 2k आए, यही चीज़ होती है। अब ऐसा तो कोई वेरिएबल है नहीं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3k आए और प्लस माइनस करें तो 2k आए, तो वो बेस्ट यही है कि -3k में से अगर प्लस कर दें या माइनस कर दें, कि अगर 3k में से -k कर देंगे तो पीछे 2k बचेगा और मल्टीप्लाई करने से यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इनके फैक्टर्स बना लेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें पहले 2 में से कॉमन लेते हो तो 3k आया, अंदर क्या बचेगा k-1। इधर से क्या कॉमन लेंगे, क्योंकि अंदर हमें k-1 बनाना, इधर +1 कॉमन आएगा, अंदर k-1 नहीं बन जाएगा। यहाँ पर एक आ गया 3k + 1 आ गया और एक आ गया k-1 लिख लेते हो तो इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई k इज इक्वल टू -1/3 और एक आ गई k इज इक्वल टू 1। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये इधर प्लस का था, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा माइनस का होगा, और k के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।